इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले भारत समाचार के ब्यूरो चीफ बीरेंद्र सिंह से बात की। इस 2019 के इलेक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, 80 लोकसभा सीटों पर किस तरह से काम करेंगे, क्या प्रतिबद्धता होगी, वो उन्होंने हमारे ब्यूरो चीफ बीरेंद्र सिंह को विस्तार से बताया। ये मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा हमारे ब्यूरो चीफ बीरेंद्र सिंह से, आप खुद सुनिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का ऐलान हो चुका है और हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं। योगी जी, चुनाव आता है राजनीतिक लोगों के लिए हर 5 साल में परीक्षा की तरह होता है, तो कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, चुनौती नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच में जाना, यह एक दायित्व है, एक जवाबदेही है। और इस जवाबदेही के साथ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है। लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों के माध्यम से, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर किए गए बेहतरीन कार्यों के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आज़ादी के बाद सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और 23 मई को जब परिणाम आएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ फिर से चुनाव जीतेगा और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोगों ने नारा दिया है 73+ का, लेकिन जो जातीय समीकरण है, यहाँ पर कहा जाता है कि जातियों के आधार पर वोट पड़ता है, उसमें गठबंधन भारी दिखाई दे रहा है। 70+ के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। अमेठी और आजमगढ़ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आपकी सरकार की उपलब्धियां भी हैं, तमाम केंद्र सरकार ने भी अच्छे काम किए हैं, तो ये जो चुनाव होगा ये पूरे देश में उसका व्यापक और अभी सर्जिकल हुई और तमाम सारे इश्यूज हैं, तो क्या मानते हैं बीजेपी के प्रति और मोदी जी के प्रति लगातार उनका ग्राफ बढ़ रहा है? एकदम। दुनिया के एकमात्र नेता मोदी जी हैं कि जिन्हें 2014 से अधिक समर्थन वर्तमान में मिल रहा है। और यह इसलिए क्योंकि मोदी जी 5 वर्ष का उनका कार्यकाल सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कोई आरोप उन पर नहीं लग सकता। एकमात्र प्रधानमंत्री या दुनिया की विश्व के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने अपना हर दिन देश के लिए और जनता के लिए समर्पित किया है। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी के प्रति आम जन के मन में जो उत्साह है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जो बेहतरीन कार्य हुआ है, इन सब को देखा जाए तो बहुत अच्छा कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। आपकी सरकार ने भी भर्तियों में पारदर्शिता लाई, भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश की, तो और जनता को सीधे लाभ मिले इसका ध्यान दिया, तो ये सब फैक्टर्स होंगे चुनाव? हाँ, मैंने कहा ना, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, सुरक्षा के मोर्चे पर जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में अवश्य मिलेगा। गठबंधन के नेताओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन ने यह महामिलावट है भ्रष्टाचार का, अराजकता का, तुष्टीकरण का और समाज और राष्ट्र हित को तिलांजलि देने का। जनता इसको एक सिरे से खरीद। वो कहते हैं कि काम हमारा फीता योगी जी काट रहे हैं। हाँ, मैंने कहा क्योंकि वे इस योग्य नहीं थे कि फीता काट सकें, इसलिए जनता ने उन्हें दरकिनार कर दिया। सर, आखिरी सवाल, एक सवाल बस खाली, कि ये चुनाव देश में होने जा रहा है, भारत में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव, कितनी सीटों का आप आकलन करें? देखिए, 300+ के लक्ष्य को पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। उत्तर प्रदेश 74+ के लक्ष्य को साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। प्रियंका का कुछ करिश्मा मानते हैं? कोई मतलब नहीं। तो योगी जी राजनीति के एक ऐसे संत हैं जो बेईमानी के सख्त खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि उनकी सरकार की हर योजना का लाभ जनता को मिले और उन्हें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव परिणाम होंगे वो बीजेपी के दावों के अनुकूल होंगे और उत्तर प्रदेश और देश के हित में होंगे। बीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव को चुनौती नहीं मानते हैं, जवाबदेही मानते हैं, जैसा कि उन्होंने हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह से बातचीत के दौरान सबसे पहले यही बात कह भी दी। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि चुनाव 7 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण 11 अप्रैल को होगा। 23 मई को मतगणना की तारीख तय की गई है, जो पिछली बार 16 मई थी, इस बार 23 मई, एक हफ्ते बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, लेकिन इसमें एक अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहा है सुरक्षा कारणों से, यानी कुल 4 राज्य मानिए। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त होना है।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, यानी आज से जैसे ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की वैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः सत्ता में लौटने की कोशिश तो करेंगे ही, तो दूसरी ओर भाजपा के खिलाफ कई राजनीतिक दल एकजुट होकर पार्टी को फिर से सत्ता में आने से रोकने का प्रयास करेंगे। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे कि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिले और दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा और बसपा और तमाम दल ये चाहेंगे कि कुर्सी ना मिले। I would like to inform all of you that this time instead of 9 phases, we have 7 phases of election. First phase, 11th April. Second phase, 18th April. Third phase, 23rd April. Fourth phase, 29th April. Fifth phase, 6th May. Sixth phase, 12th May. Phase 7, 19th May. Date of counting, 23rd May 2019. Seventh phase, Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal. तो देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 8 सीटों पर चुनाव होगा। देखिए, पहले चरण में भी 8 सीटें पर चुनाव होगा और दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर चुनाव होगा। 18 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और तीसरे चरण का आपको वोट कब डालना है? 23 अप्रैल को। इसे नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए आपको वोट कब डालना है? 29 अप्रैल को चौथे चरण के लिए आपको जाकर मतदान कर देना है। अब आ जाइए 5वें चरण में। तो 5वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके लिए आपको वोट डालना होगा 6 मई को। ध्यान दीजिएगा, 6 मई को आपको वोट डालना होगा। इसके लिए तो बारी बारी से आप स्क्रीन पर पढ़ते रहिए और जानते रहिए कि कब कब आपको वोट डालना है। 29 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग होनी है। सारे दलों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अब फिर से एक बार सुनिए, 5वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। सबसे ज्यादा 14 से ज्यादा एक भी नहीं है और इसके लिए आपको वोट कब डालना है? 6 मई को आपको जाकर वोट दे देना है। अब आ जाइए छठे चरण में। यहां भी 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। आपको मतदान डालना है 12 मई को। 5वें चरण की वोटिंग 12 मई को होनी है और इस बार आप लोग बढ़ चढ़ कर वोट डालिए। अब आ जाइए 7वें चरण। 7वें चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसके लिए आपको सबसे आखिरी में 19 मई को 7वें चरण की वोटिंग होनी है। कुल 7 चरण में ही वोटिंग होनी है। 23 मई को रिजल्ट आ जाएंगे, यानी किसकी सरकार बनेगी ये क्लियर हो जाएगा, किसे जनता ने मैंडेट दिया ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जनता को समझना क्या है? जनता जनार्दन है, तमाम राजनीतिक दल कहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। अब जनता समझ जाए, जागरूक हो जाए कि किसे वोट देना है और किस आधार पर वोट देना है। जिससे आप सवाल पूछ सके उसे ही वोट दीजिए और जो आपको जवाब दे सके, काम करा सके, उसे ही चुनिए। आपकी बारी है। 18 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान दे दीजिए। 18 अप्रैल को दूसरे चरण की। तीसरे चरण में 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस बार की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और आपको 23 अप्रैल को वोट डालना है तीसरे चरण के लिए, क्योंकि बीजेपी बनाम महागठबंधन है और फिर कांग्रेस भी अकेले कूद पड़ी हुई है। 29 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग होनी है। यह बहुत क्लियर है, इसमें कोई। अब आ जाइए वाराणसी लोकसभा सीट की स्थिति जान लेते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी यहां से जीते थे। नरेंद्र मोदी 5,81,022 वोट पाए थे। बीजेपी को कुल 56% वोट मिले थे। यह गुड सेकंड की कैटेगरी में आता है। दूसरे नंबर पर अभी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, एक बारगी आ गए थे, चुनाव लड़ गए थे। 20% वोट उन्हें मिले थे यहां से, यानी तकरीबन कांग्रेस को आ जाइए, जो कांग्रेस अकेले लड़ रही है, उसे 7% वोट मिले थे। बीएसपी को यहां 5% वोट मिले थे। अब इस बार तो हालात बदल गए हैं, महागठबंधन हो गया है। अब आ जाइए प्रयागराज सीट पर। बीजेपी के श्यामाचरण गुप्त चुनाव जीते थे। एक तरफा जीत उन्होंने हासिल की थी। 3,13,772 वोट उन्हें मिला था। बीजेपी को 35% यहां पर मत मिला था, यानी कांटे की टक्कर थी। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी 28% के साथ, और अब तो यहां बसपा भी हो गई है। अगर 28-18 मिला दीजिएगा तो आंकड़ा बहुत आगे निकल जाएगा।
बहरहाल परिस्थितियां बदली हैं, वैसी नहीं है। आजमगढ़ आ जाइए, 2 सीटों पर मुलायम सिंह यादव लड़े थे, आजमगढ़ और मैनपुरी। बाद में आजमगढ़ से उन्होंने सांसद रहना उचित समझा। 3,40,000 वोट इन्होंने मिले। आजमगढ़ से सपा को 35% वोट यहां पर मिले थे। यह तो आजमगढ़ की बात हो गई। बीजेपी को यहां पर 28% के लिहाज से बेहतर ही है। तो देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी लोग समझ गए होंगे जो भारत समाचार देख रहे होंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान, 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, 23 अप्रैल को तीसरे चरण का, 29 अप्रैल को चौथे चरण का, 6 मई को 5वें और 12 मई को 6वें और 19 मई को 7वें। और फिर आखिर में जिसको जिसको आपने वोट दिया है, 23 मई को रिजल्ट आ जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इस बात का ऐलान हो जाएगा। पहले चरण में यूपी में 8 सीटों पर चुनाव होगा, दूसरे चरण में 8, तीसरे चरण में 10, चौथे में 13, फिर 5वें में 14, 6वें में 14 और 7वें में 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो यह चुनाव की स्थिति है। लोकतंत्र का ये महापर्व भारत निर्वाचन आयोग ने आज इसकी घोषणा की है और भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। मेरा ये मानना है कि देश के अंदर 543 जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2014 से बेहतर प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बहुत शानदार काम कर रही है और हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश वासी कृत संकल्प हैं। अभी तक नारा था 73+, लेकिन अब जो वातावरण है, हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे।